लेवल 1 है उसके अंदर बीएड को भी शामिल किया जा रहा है। इस पर जो अभ्यर्थी एसटीसी वाले हैं वो विरोध कर रहे हैं। देखिए, एनसीटी की गाइडलाइन की अक्सर से पालना करनी होती है किसी भी राज्य में। एनसीटी की जो भी गाइडलाइन होगी इसके बारे में बीएड को करने की नहीं करने की, उस एनसीटी की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। सर, अंकों में रियायत दी गई है 5 से लेकर 20%, लेकिन टीएसपी के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो वर्ग हैं उसमें निर्धारण नहीं है। जैसे डूंगरपुर उदाहरण एक बात करते हैं, वहां ओबीसी को जनरल के बराबर रखा जाता है। तो ऐसे में क्या उनको रियायत मिलेगी? साथ ही एमबीसी में जनरल तो आ जाता है, लेकिन वहां ओबीसी को रियायत नहीं है। देखिए, वहां के लिए गजट नोटिफिकेशन महामहिम राज्यपाल के द्वारा निकाला गया है, तो उन लोगों को किसको क्या रियायत मिलेगी उसमें हमारा विभाग कुछ भी नहीं कर सकता। उसमें जो महामहिम राज्यपाल से जो नोटिफिकेशन तत्कालीन सरकार के समय निकला हुआ है उसी के ऊपर हमको चलना पड़ेगा। और मोटा मोटी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है या सिलेक्शन होता है उसमें जो एनसीटी की गाइडलाइन है वो हमारे लिए मैंडेटरी है। तो एनसीटी की गाइडलाइन से हम इधर उधर नहीं जा सकते। एनसीटी ने हमको ये जो रिलैक्सेशन देने का जो हमको अधिकार राज्यों को दे रखा है उस अधिकार का उपयोग किया गया है। सर, एक 90-10 का भी एक बड़ी रियायत दी गई है। लंबे समय से बेरोजगार मांग कर रहे थे कि 90-10 किया जाए। रीट के जो अंतिम चयन है उसको लेकर भी एक बड़ी राहत दी गई है विभाग। देखिए, हमारी सरकार सबको साथ लेके चलती है और जो हमारे शिक्षित युवा बेरोजगार हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके आशा और विश्वास के साथ में हमारी सरकार को सपोर्ट किया था, हमारी सरकार ये चाहती है कि उन युवाओं की भावनाओं के अनुरूप जो नियमों में संभव हो सकता है वो हम उनको रियायत दें। और इसी का प्रत्यक्ष उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि 6 महीने बाद में 3rd ग्रेड की L1 या L2 की जो वेटिंग लिस्ट है वो ऑपरेट नहीं हो सकती, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ करके ये कहा कि हमारे बेरोजगारों के सपनों को पंख लगे, उनको निराशा नहीं हो, इसलिए नियमों में स्थिरता देते हुए भी 3rd ग्रेड की L1 और L2 की जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी करने का सरकार ने निर्णय लिया है। और आज जो ये निर्णय रीट के लिए लिया गया है, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने 25 अप्रैल की डेट भी तय कर दी है और इसके साथ साथ काफी रियायतें दी गई हैं। और ये 90-10 का जो रेशियो है ये भी हमारे शिक्षित राजस्थान के युवा बेरोजगारों की मांग के ऊपर नियमों के मुताबिक संशोधन किया गया है। सर, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। लगातार मांग उठ रही है कि कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती की विज्ञप्ति निकले आपकी ओर से। कंप्यूटर शिक्षकों के लिए कैडर का निर्माण की बजट घोषणा की गई थी और मैं समझता हूँ वो फाइनल में हमने पत्रावली भिजवाई है। कुछ क्वेरीज उनकी थी जो हमने पूरी की है। तो मैं समझता हूँ इस वित्तीय वर्ष में जो बजट घोषणा थी वो कार्डर निर्माण की थी, तो इस वर्ष में हम लोग कार्डर निर्माण पूरी तरीके से कर देंगे और उसके बाद में जहां जहां आवश्यकता होगी वो भर्ती के लिए चूंकि मुख्यमंत्री जी इसमें निर्णय लेंगे, अंतिम निर्णय, तो मैं समझता हूँ कार्डर के निर्माण की बजट घोषणा को हम इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर देंगे। नए पदों पर भी कई भर्तियां जो है पाइपलाइन में लेकर। देखिए, नए व्याख्याता की जो भर्ती है उसको रिजल्ट काफी आ चुके हैं। डीपीसीज हमने कर ली हैं तो उसकी पदस्थापन की प्रक्रिया चल रही है। जो पेंडिंग जो हमारी भर्तियों की कुछ है, जैसे पीटीआई के कुछ पदों की भर्ती बकाया है या कुछ कोर्ट में अटके हुए हैं, तो हम लगे हुए हैं कि कोर्ट से वो भर्तियां निकले और जो कर्मचारी चयन आयोग है वो भी अपनी भर्तियां पूरी करे। आरपीसी से भी सरकार पूरी संपर्क में है कि वो भी जल्दी से जल्दी जो भी उनके पास में पेंडिंग पाइपलाइन में भर्तियां हैं शिक्षा विभाग की वो हमें भेजे, जिससे हम पदस्थापन करने की कार्रवाई नियमानुसार कर पाए। तो मैं समझता हूँ हमारी सरकार कोरोना काल में लोगों को संक्रमण होने से बचाने के साथ साथ शिक्षित बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा कैसे नौकरियां दे और उनके भविष्य को कैसे बेहतर बनाया जा सके, क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को कैसे दी जा सके, इन सब में पूरी तरीके से प्रयासरत है। उसी का परिणाम है, आपने देखा होगा कि नगर निकाय चुनाव में 24% पे भारतीय जनता पार्टी निपट के रह गई और मुख्यमंत्री बनने के हसीन सपने, मुंगेर लाल के हसीन सपने उनके कभी पूरे नहीं हो पाएंगे क्योंकि उन्होंने प्रतिपक्ष की भूमिका ढंग से निभाई नहीं है। और हमने अच्छे तरीके से कोरोना काल होते हुए भी बेहतर तरीके से प्रबंधन किया हमारी सरकार।
सर आपकी सरकार से पहले की भी कुछ भर्तियां अटकी, 2013 की अटकी, 98 अटकी, ऐसे बहुत सारे मसले अटके हो, क्या उनको भी आप देखिए, कोर्ट में जो भी भर्ती अटकी है उसकी हम लोग पूरा तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट से वो बाहर निकल के आए, लेकिन उसमें सरकार का ज्यादा जोर चलता नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट है। तो मैं आपने देखा होगा आरएएस की भर्ती इंटरव्यू जारी कर दिया था उसकी कैलेंडर, और उसके बाद में कोर्ट में वो वापस लटक गई। तो कोर्ट की भर्ती के बारे में हमारा तरफ से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सरकार का यह प्रयास रहता है कि कोई भी भर्ती अगर कोर्ट में है तो वो निकले और वो धरातल पे उसकी क्रियान्वित हो। सर 98 वाले शिक्षा